दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की एक कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भारत ने हाथ जुड़वा दिए हैं दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका से। ये वही अमेरिका है जो कि भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट देता है। ये बहुत बड़ी बात थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान जैसे देश को इतनी बड़ी ताकत नहीं देनी चाहिए थी। इस बात का भी खुलासा रिसेंटली हुआ और सभी को वैसे पता भी था, लेकिन ऑफिशियली खुलासा भी हो चुका है कि जब पाकिस्तान चोरी चुपके अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था उस समय अमेरिका को पूरी जानकारी थी, लेकिन कहीं भारत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, वो सुपर पावर ना बन जाए। आज जिस तरह से चीन अमेरिका के लिए टेंशन बना हुआ है, कहीं ऐसे भारत अमेरिका के लिए टेंशन ना बना रह जाए। इस वजह से केवल इस वजह से पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने दी अमेरिका ने। जो भारत के प्रति देखी कितनी घृणा थी अमेरिका के मन में, लेकिन वही भारत को भी देखी जो कुछ भी होता रहा, भारत एक के बाद एक सहता रहा, आंखें बंद करके बस अपने आप को मजबूत करने में भिड़ा रहा। और लगातार हम सभी भारतीयों की मेहनत के बूते भारत इतना आगे आ गया कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी भारत के सामने लिटरली हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए दोस्तों, कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया का कोई भी देश स्थिर नहीं है इस समय। आपको कितना भी दिखाई दे दूर से, लेकिन जब आप पास जाकर देखेंगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में समय है, अमेरिका में भी है डेफिनेटली। इसी के साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट देता था उसका हथियारों का व्यापार, जो कि इस समय काफी ठंडा चल रहा है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर भी पेंडेमिक का बहुत असर पड़ा, तो वो लोग भी अभी खरीद नहीं पा रहे हैं ज्यादा मात्रा में। दूसरी बात दोस्तों, जो अमेरिका से हथियार खरीदते थे उनमें से मैक्सिमम देश अब आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। जो नेटो संगठन बनाया गया था खासकर अमेरिका के हथियार बिकवाने के लिए, उस नेटो संगठन के पास भी अब कई सारे ऑप्शन इंटरनल ही मिल चुके हैं, तो अमेरिका की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। इस तरह से अमेरिका का हथियारों का जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं ठप होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत की भी गलती देखिए कि आज भी हम लोग इतना ज्यादा आगे हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हथियारों की पूर्ति खुद से नहीं कर पाते हैं, और इसी का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका इस समय पुश कर रहा है भारत को अपने फाइटर जेट। अमेरिका चाहता है कि MMRC 2.0 डील में हमारे फाइटर जेट का नंबर लग जाए और भारत बड़ी मात्रा में इन्हें खरीद ले। तो इससे दो कारण होंगे, एक तो ये कि उसे भारत का लंबा साथ चाहिए, भारत को एक अलाई के तौर पर वो देखना चाहता है, केवल सहयोगी तक वो सीमित नहीं रहना चाहता। तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहता है कि भारत कोई बड़ी डील कर ले, भारत हमारे अंडर आ जाए और भारत के ऊपर फिर हम लोग ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि अगर इतने सारे फाइटर जेट एक साथ हम लोग खरीद लेंगे तो ऑब्वियसली फिर रिलेशनशिप में ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। यानी भारत कहीं भी धोखा करे फिर अमेरिका के साथ, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। तो अमेरिका ये चाहता है। दूसरी बात, उससे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, और एक बार बड़े हथियारों की डील अगर हो गई तो फिर आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाकी सारे हथियारों को भी पुश कर दिया जाएगा। वरना इस तरह के हथियार पहले अमेरिका भारत को नहीं देता था। भारत को बड़े भारी भरकम हथियार बेचे जा सके, इसलिए अमेरिका ने स्पेशली कानूनों में बदलाव तक किया। अभी दोस्तों रिसेंटली खबरें निकल कर आई है कि अमेरिका से भारत जो MQ-9 ड्रोन्स खरीदने वाला है 30 की संख्या में, जिनकी कॉस्ट पड़ने वाली है $3 बिलियन, उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से डिस्काउंट देने की बातें चल रही है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा इसका भी अनाउंसमेंट कर देगा। वो भारत को बता देगा जब डील करेगा कि आपको इतनी इतनी रियायतें मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ भारत में इसी के लिए मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एक सेंटर भी खोले जाएंगे। वैसे यहाँ पर भारत के साथ साथ वो आजू बाजू रीजन में जो भी अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करते हैं उनको भी कवर करना चाहता है, उन्हें भी सर्विस और मेंटेनेंस यहीं से वो प्रोवाइड करवाएगा। खैर कोई बात नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भारत में, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। लॉकहीड मार्टिन अपना F-21 जो कि F-16 का इन्हांस वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है, अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि ये फाइटर जेट हम लोग स्पेशली भारत के लिए बनाना चाहते हैं। MMRC 2.0 डील में इसके लिए ऑफर भी किया गया। टाटा के साथ मिलकर भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है अमेरिका। और अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हम भारत ये फाइटर जेट खरीदता है तो हम किसी दूसरी कंट्री को, फिर वो अमेरिका की कितनी भी फ्रेंडली कंट्री हो, उसे हम नहीं बेचेंगे। भारत इसका वन एंड ओनली कस्टमर रहेगा और यूजर रहेगा ऑफ कोर्स। तो भारत इसे खरीद ले। अब इसे पुश करने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने एक और चाल चल दी है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन ने लीजन ES इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टारगेटिंग पॉड के कई सारे हिस्सों को, कई सारे पार्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, जैसे ही बाइडेन प्रशासन से इजाजत मिल जाएगी उसे, भारत के अंदर इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर देगा, ताकि भारत को कहीं ना कहीं से रिझाया जा सके, भारत को मनाया जा सके और भारत कहीं ना कहीं F-21 के लिए हाँ कर दे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।